ठीक है, मुज़म्मिल मानी साहब साथ ही रहेगा। एहतशाम साहब, इस पर हम एक बड़ा क्लियर डिस्कशन कर रहे हैं। अब थोड़ी देर के बाद जब बजट सामने आएगा उसके बाद हम यकीनी तौर पे देखेंगे भी कि क्या आदाद-ओ-शुमार सामने आए हैं, आया जो कहा गया वो किया गया है नहीं। जिस तरह से हम गुज़िश्ता रोज़ भी बात कर रहे थे, सोलर के ऊपर जो 18% GST लगाना था वो रह गया है। इसके अलावा स्टेशनरी आइटम्स हैं उसको भी थोड़ा सा कम किया गया है। लेकिन जो हम PDL की बात कर रहे हैं ना बार बार, उसके ऊपर अभी खबर ये मौसूल हो रही है कि 5% तक ले जाने का अब इनका इरादा है। मतलब पेट्रोलियम लेवी को मजीद बढ़ाया जाएगा। जाहिर है पेट्रोलियम लेवी बढ़ेगी तो फिर उसके बाद वाइस वर्सा सारी चीज़ों में हम देखेंगे कि इंक्रीज़ होगा। फिर हम कैसे कहेंगे कि हमने टारगेट अचीव किया या महंगाई की शरह कम हुई है? देखो मारूफ, इससे पहले हमारे दोस्त एक बात कर रहे थे कि छः में वही बजट रहता है, वही बातें होती हैं। देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि बजट हमारा एक एनुअल रिचुअल बन गया है और मैं तो कहूँगा कि पब्लिक रिलेशन एक्सरसाइज है। ये पॉलिटिकल बजट होता है कि उसमें देखते हैं कि किस पे टैक्स लगना है, किस पे नहीं टैक्स लगना, किस इंडिविजुअल को फंसाना है और किस हमने देखा कंपनी और इंडस्ट्री पे टैक्स लगाना है। देखें आम आदमी को इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। आम आदमी को अगर आप कहेंगे जी बजट का खसारा क्या है, बिल्कुल ऐसे ही है। आप उससे पूछें कि जी बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट क्या है, उससे आप पूछें कि जी ऑस्टेरिटी मेजर्स क्या होते हैं, बेल्ट टाइटनिंग क्या होती है, उसे नहीं पता कि आप एक्सपोर्ट के हदफ कैसे रखते हैं। आम आदमी ज़्यादातर मेजॉरिटी लोगों की जो है ना वो कहती है जी ग्रॉसरी, दूध, उसके बाद मेडिसन, हाउसिंग, उनके किराए, ट्रांसपोर्ट, मेडिसन, वो इन चीज़ों को देख रहा होता है। तो हमने देखा है कि ज़्यादातर जब बजट आते हैं तो हम देखते हैं कि मेजॉरिटी लोगों की वो लेफ़्ट आउट होती है। ना उनसे पूछा जाता है, ना उनकी बात सुनी जाती है, ना उनके कंसर्न को दिया जाता है। हाँ ये है कि ये लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं कि यहाँ पे तो इंडस्ट्री में आप लोग बैठे हुए हैं, माफियाज़ हैं, कार्टल्स हैं, हुकूमतें भी, पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स भी हैं, वो भी उनको सपोर्ट कर रही होती है। मेरे ख्याल में दो चीज़ें हैं जिस पे अगर बात हो जाए और वो जिस पे कहा जा रहा है कुछ हो जाएगा तो मुझे लगता है कुछ थोड़ी बहुत अच्छाई हो जाएगी। पहली तो बात यह है कि वो कहा जा रहा है कि जो डॉक्यूमेंटेड टैक्स पेयर हैं उन पे से विद होल्डिंग टैक्स ख़त्म कर दिया जाए। हाँ। ये बहुत बड़ी फेवर होगी। जो इनडायरेक्ट टैक्स आपकी और मेरी जेब से जाता है, मतलब सैलरी तो कटती है, उसके अलावा भी कटती है। दूसरी बात है कि जो टैक्स नहीं देते, देखें रिटेलर, होलसेलर, एक्सपोर्टर बहुत कम टैक्स देते हैं। अभी देखें ये बात हुई है, अभी आपने देखा स्मॉल ट्रेडर्स की, जिस पे हुकूमत ने कहा है जी 50 अरब रुपये से हासिल करेंगे। 20 करोड़ की जिसकी सेल है उसका टर्नओवर टैक्स जो है ना 1% लगेगा, लेकिन उस पर भी जुल्म है। उसका टैक्स ऑडिट नहीं होगा, नो क्वेश्चन आस्क होगा, उससे कोई नहीं पूछा जाएगा। अब ये लेटेस्ट इत्तलात इसमें आ गई हैं कि उनकी छोटे दुकानदारों की, रिटेलर की मारूख 10 ट्रिलियन से 15 ट्रिलियन की जो है ना उनकी एनुअल इनका अपना सेल है। और वो आसानी के साथ एक अच्छा खासा दे सकते हैं, टैक्स नहीं देते। अभी जो कहा गया कि जी 25,000 रुपये आप एडवांस में देंगे और बाकी टैक्स के मामला देखे जाएंगे तो नहीं होगा। असल बात है ये है कि अब हुकूमत तो वही करती है। देखें ना, आपको भी मुझे भी पता है कि जी ओवरऑल बजट का साइज 17.5 ट्रिलियन का है। अच्छा जी ठीक है, इसमें 15 ट्रिलियन के आपने जनाब हदफ रख दिया है रेवेन्यू FBR का, वो तो पूरा होता नज़र नहीं आता। अब होना क्या चाहिए? हमेशा से लोग कह रहे हैं कि जी अपनी इकॉनमी को होम ग्रोन आप अपनी जैशन के साथ काम करें। अभी हम फंसे हुए हैं, हमारे पास कोई फॉल बैक करने के लिए मारो कुछ नहीं है। हमारे पास कुछ नहीं है कुशन कि हम IMF के प्रोग्राम से हटके कोई लोगों के लिए काम कर सकें। देखिए ना, घर से जब आप मनफी में शुरू होते हैं तो क्या बजट बनाएंगे? बजट तो तब बनता है कि आपको पता हो कि आपके पास 10 रुपये हैं, आपने 4 रुपये किधर खर्चने हैं, 6 रुपये किधर। जब आपके पास पैसे ही नहीं है तो आप ढूंढ ढांड के करते हैं कि जी हमें बाहर से बजट को फंड करने की कितना पैसा मिलेगा, हमें इसी तरह से हमारा टोटल टैक्स कलेक्शन कितना होगा। और फिर जो बच जाएगा हम उसमें से जो रह जाएगा उसके लिए मजीद वर्ल्ड बैंक बाकी लोगों के पास जाएंगे। मेरा ख्याल है इस दफ़ा ये बात कही तो गई है। जिस तरीके से आपने देखा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी बातें की हैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने। एक तो सैलरी क्लास को अगर कोई रिलीफ थोड़ा सा मिल जाता है, एक वो बात होगी। और फिर जो ये ईरान अमेरिका का जो हम देखते हैं बहुत बड़ा इफेक्ट आया है। अब तेल की प्राइसेस बढ़ने के बाद बड़ी मुश्किलात होगी। अभी मैं आया हूँ, गाड़ी टैंक फुल कराया तो मेरा सर घूम गया कि भाई इतना, अभी साल पहले आप समझ लें 6 महीने पहले जो 10-11 हज़ार में टैंक फुल होता था वो 20,000 दुगना हो गया। तो ये चीज़ें हैं जो सबको परेशान कर रही हैं। अब देखना ये है कि हुकूमत क्या आम आदमी के लिए कुछ बड़ा इस्तेमाल किया जाता है। आम आदमी से मुराद इस वक्त ये है, देखें ना 9.5 करोड़ लोग 25 करोड़ की आबादी में डॉक्टर हफीज़ पाशा के वो बिलो द पॉवर्टी लाइन रहने $3 पे सस्टेन कर रहे हैं, उनके लिए कुछ किया जाएगा? अपेरेंटली लगता नहीं है। अभी देखें जिस तरीके से बात हो रही है कि जी कई नई रिसोर्स मोबिलाइजेशन होगी, टैक्स ब्रॉडन किया जाएगा, जिन सेगमेंट ऑफ सोसाइटी से टैक्स लेना उनसे लिया जाएगा। आई एम अफ्रेड कि उनसे टैक्स नहीं लिया जाएगा। अल्टीमेटली 2 तबके फंसे हुए हैं। एक कॉर्पोरेट सेक्टर है, 29% वो टैक्स देता है। उसके बाद आप और मैं सैलरी क्लास। एक अलवी अब्दुल साहब होते थे FBR के चेयरमैन मारूख, बहुत पहले की बात है। वो कहा करते थे कि आप और मैं टैक्स ना दें तो ये मुल्क का निज़ाम ही नहीं चल सकता।
तो बात यह है कि जो लोग फंसे हुए हैं, अभी देखें कितनी बदकिस्मती की बात है, लेटेस्ट फिगर आ गया है कि सिर्फ 45 लाख जो लोग हैं ना, 25 करोड़ की आबादी है, 45 लाख लोग टैक्स दे रहे हैं। बाकी फाइल करते हैं कोई तकरीबन 90 लाख के करीब, लेकिन वो नील अपनी इनकम फाइल करते हैं। तो मेरा ख्याल है लम्हा फिक्री है। अब हुकूमत को सोचना चाहिए कि कब तक हम बाहर के कर्जों पर मामला चलाएंगे। कोई होम ग्रोन पॉलिसी होनी चाहिए कि अपने तौर पर कंसेंसस करके सारे स्टेक होल्डर से, अब हुकूमत तो दावा तो यही करती है कि हमने सारे स्टेक होल्डर से बात की है, लेकिन अल्टीमेटली पता चलता है कि जी हुकूमत अपनी मर्जी कर रही होती है, पहले से चीज़ें तैयार की होती हैं कि जी इस सेगमेंट ऑफ सोसाइटी पे इतना टैक्स लगाना है, इस पे इतना लगाना है, ताकि हमारा जो साइज बजट का हमने तय किया पूरा हो जाए। अब देखना है कि इनोवेशन क्या होगी, नई चीज़ क्या आएगी, या वही होगा जो आप पीपल्स फ्रेंडली बजट है, आप जी यकीनी तौर पर अच्छा बड़ी चीज़ें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।